नमस्कार, आप खोल चुके न्यूज़ डिगी में आपके साथ हर्षित सिंह तोमर जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और मेरे पीछे सीपीआई एक धरना प्रदर्शन कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत पिछले कुछ दिनों से हमने बहुत सारे ऐसे खबरें सुनी। पहले हल्द्वानी सुनी, दिल्ली का धौला कुआं सुना, लेकिन और फिर हमने पिछले 2 दिन पहले तुगलकाबाद सुना, जहां पे साफ साफ ये कहना था राजधानी दिल्ली में मजदूरों गरीबों को घर उजाड़ना बंद करो। सरकार का ये कहना है कि रिवैम्पिंग और रीडेवलपमेंट का जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, उस पूरे के अंतर्गत इन सबके जो गांव है, झुग्गियां, उन सबको क्षतिग्रस्त करा जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण किया है। लेकिन इन लोगों का सवाल ये है कि फिर हम रहे कहाँ, हम लोगों को कोई शेल्टर दीजिए या हमें कोई रेसिडेंट दीजिए अपने साइड से। इसलिए जो ये धरने पे बैठे हैं, आज हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी वास्तविकता में मांग क्या है और इन लोगों को कैसा लगा और आगे क्या कार्रवाई सरकार को इनके लिए करनी चाहिए। यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आंटी कितने बजे से बैठी हैं आप? सुबह से बैठे हैं, सुबह से। मांग क्या है आपकी? हमारा घर बचाना है। अच्छा, कहाँ पे रहती हैं आप? तुगलकाबाद गाँव। अच्छा, कब आया जैसे आपको ये पता चला कि घर उजड़ने वाला है, जैसे वो उजाड़ने वाले, पूरी एक बार बताइए। 13 तारीख को आया, नोटिस लगा के गया है कि आपका घर तोड़ना है। अच्छा, बस कारण बताया कोई? कारण बोल रहा है उसका लेवल जगह नहीं है। अच्छा, बोल रहा हमने तो खरीदा है, खरीद के लिए कोई कब्जा नहीं हो किया जाएगा। और सारे आईडी प्रूफ वगैरह भी आपके पास? हाँ, सब है। तो अब यहाँ पे जो आप धरने पे प्रदर्शन पे बैठी हैं, क्या क्या मांगे एक बार आप दर्शकों को हमारे बताएंगे? मांग आपकी क्या क्या है? झुग्गी वही मकान, जहाँ हम लोग का घर है वही हम लोग को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, जहाँ झुग्गी वही मकान, यहाँ पे लोगों का कहना है। बाकी यहाँ पे और भी जो सीपीआई के कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। अब मैं एक बार कैमरा पर्सन को बोलूँगा एक बार वहाँ पे विजुअल दिखाएं। जिनके नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो यहाँ पे पूरा एक नोटिस लाए हैं और बताया, नोटिस सबको बता रहे हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम अजयपाल सिंह है। मांग जैसे हमने की पढ़ा, गरीब मजदूरों का घर उजाड़ना बंद करो। एक बार और इस पे प्रकाश डालेंगे कि पूरा ये क्या मामला है और आप क्या बताना? ये मामला है जगह जगह जहाँ गरीब लोग बसे हुए हैं, वहाँ पे सरकार के नोटिस लगा दिए गए, चाहे झुग्गी हो या कोई कॉलोनी हो, कि इनको जो है ये इनलीगल है, ये आपकी सरकारी जमीन में बसी है, इनको आप खाली करिए, नहीं तो आपको तोड़ दी जाएंगे। यही पार्ट में ये तुगलकाबाद गांव के लोग बैठे हुए हैं। तुगलकाबाद गांव में कम से कम 10,000 मकान है, जो वहाँ मकान है, झुग्गी नहीं है, जो वहाँ 90 से बसे हुए हैं लोग। तो इनके घर पे नोटिस लगा दिए 4-5 दिन पहले कि इसको खाली करिए, नहीं हम तोड़ देंगे। ये आर्कोलॉजी का नोटिस है। तो इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सरकार से मांग करते हैं कि हम इतने साल से बसे, हम कहाँ जाएंगे? यदि आपको तोड़ना ही था तो उनके तोड़ो ना, जो सांसद है, विधायक, उनका भी तो वहीं किला पे है जगह, उनका भी 5 कदम दूरी किला की दीवार पे, उनके नोटिस लगाए नहीं, गरीबों के घर पे नोटिस लगा दिए और उन्होंने ही बिचवाई है जमीन। जो वहाँ के गुर्जर हैं, जो लोकल लोग हैं, जो सांसद के, विधायक के लोग हैं, उन्होंने वो जमीन बेची है, ये गरीब लोगों ने खरीदी है। ये लोग कई साल से रह रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कई का तो उम्र बीत गया यहाँ पे रहते 90 से आज कितना 25-24 साल हो गया, लेकिन आज नोटिस थमा दिया गया, तोड़ा जाए। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सर एक बात बताइए, तो ये जितनी भी झुग्गियाँ थी, इसमें कभी सरकारी काम हुआ है इससे पहले? कभी भी सरकारी काम हुआ, बिजली है, पानी है, सड़क है, नालियाँ है, सब सीवर है, सारे काम है, ऐसा कोई नहीं। जी, तो जैसा कि आप कह रहे हैं, सरकार ने अपनी प्रगति वाला काम भी किया, लेकिन उसके बावजूद उजाड़ने, ये पूरा क्षतिग्रस्त करने की इन्होंने एक बार में नोटिस दे दिया। ये बहुत चौंका देने वाला सवाल होता है कि जहाँ पे सरकारी काम हो रहा है, इन सबके पास आईडी प्रूफ है, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि इन्होंने बताया, बिजली की व्यवस्था है, ड्रेनेज की व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद एक दिन अचानक से सरकार का नोटिस आता है कि आपका घर खाली करिए क्योंकि इसको तोड़वाया जाएगा। और कारण बताया जाता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो स्टेटमेंट आता है उसके द्वारा कि अवैध निर्माण है। अब आप एक बार देख सकते हैं, ये सारी औरतें सुबह से बैठी हुई है, बिना नोटिस के घरों को तोड़ा गया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि बिना नोटिस को जहाँ पे इन लोगों ने पूरी जिंदगी बिताई है, इनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, उन बच्चों पे क्या बीती होगी जब उन्होंने, जिस उम्र में खेलने कूदने की उम्र होती है, उस उम्र में वो इतनी ऐसी चीजें देखते हैं जो शायद दिल दहला दे उन बच्चों की, बिना नोटिस के तोड़ी गई है। आप ये देख सकते हैं, मैं एक बार आपको बताऊंगा, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, एक बार बताऊंगा। तमाम चुनावी वादों के बाद इस तरह का धोखा, जब सरकार ने मदद नहीं करी, जब प्रशासन ने मदद नहीं करी, तो मदद करने के लिए आगे बढ़े हैं सीपीआई के नेता और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं ये बात भी अच्छी दिखाने वाली होती है कि यंगर जनरेशन जिन्हें कहा जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र अगर समर्थन में आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं यंगर जनरेशन कितना जागरूक है इन छोटे छोटे सेंसिटिव मामलों को लेकर। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिज्ञान है, हम लोग आइसा से हैं।
जैसा कि मैं देख रहा हूँ इशू थोड़ा पॉलिटिकल भी है, लेकिन जिन लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, जिन लोगों पे का ध्यान जाना चाहिए हायर अथॉरिटीज़ का, उनका ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन यूथ का जा रहा है, स्टूडेंट्स का जा रहा है। सर, तो एज अ स्टूडेंट सबसे पहले आपके मन में क्या प्रतिक्रिया आई जब पता चला कि कुछ ऐसा हो रहा है, जोश जैसे हल्द्वानी में पहले हुआ, अब हल्द्वानी के बाद ऐसा हो रहा है, सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया आई आपके मन में इन सबको लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, ये तो हम लोग पिछले कुछ सालों में लगातार ही देख रहे हैं, और इस यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ, और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए जो हमला हम यूनिवर्सिटी पे सामने देख रहे थे कि चाहे वो हमारी टीचर्स की नौकरियों पर हमला हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस हो, ये एक एंटी पुअर सरकार का मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल, सिर्फ एंटी पुअर, वो मॉडल तो हमें सामने दिख ही रहा था। और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए ही, सोचते हुए ये बात समझ आ रही है कि सरकार जो मॉडल देश भर में लागू कर रही है वही यूनिवर्सिटीज़ में भी आ रहा है। चाहे आप रोज़गार के लिए देख लीजिए, रोज़गार पिछले सालों में रिकॉर्ड है कि सबसे कम रोज़गार 2021 में सबसे कम रोज़गार। ये सरकार की ऐतिहासिक अचीवमेंट्स हैं कि रोज़गार देश में इतना कम है, और ये तो हमारे सामने जो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनकी चिंता सामने दिखती है। हम लोगों ने देखा अग्निपथ जैसी स्कीम आ रही है, इसका सीधा मुनाफा सिर्फ प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज खोल के जिनको होगा, देश के युवा को नहीं होगा। हम लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी एसएससी में लाखों सीटें खाली छोड़ दी जा रही हैं। आरआरबी के एस्पिरेंट स्टूडेंट्स ने इतना बड़ा आंदोलन किया पिछले दिनों, और ये घटनाएं जो सोची समझी साजिश है सरकार की, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन के नोटिस पे अचानक से हो जा रहा है। ये सरकार ज़बरदस्त नफरतगर्द एजेंडा भी इस बुलडोज़र के राज में शामिल है। जब हम देख रहे हैं यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ऐसे ही गरीब इलाकों पर, मुसलमान इलाकों पर बुलडोज़र चलाती है, और तमाम अपने आईटी सेल को बोलती है कि इसको शेयर करिए, इसको दिखाइए कि देखो हमने इनको मात दी है, इनको हराया है। तो हम लोग इसी बात को यहाँ पर समझ रहे हैं, जो यहाँ पे तमाम आए, यहाँ पे लोकल्स भी जान रहे हैं। आपको लग रहा है धर्म की राजनीति भी हो रही है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपने मुसलमान बोला इसलिए? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आप देख लीजिए ना, यूपी में एक स्टूडेंट का घर तोड़ दिया गया, एक मुस्लिम स्टूडेंट एक्टिविस्ट का घर तोड़ दिया गया। एक कई सारे हल्द्वानी में जो मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया है, कई सारे वहाँ पर हिंदू भी शामिल है। और इसीलिए हम लोग ये बात कह रहे हैं आज भी कि सरकार हमला गरीब पे कर रही है, और गरीब को कह रही है कि पहचानो कौन हिंदू कौन मुसलमान। हम लोग ने यही कहा कि गरीब गरीब है, उसकी एकता की ज़रूरत है, और सरकार अगर आज धर्म के नाम पर बांट के आपकी एकता को कमज़ोर करना चाह रही है, अगर देश की एकता को कमज़ोर करना चाह रही है, तो वो छात्रों की, युवाओं की, मजदूरों की, महिलाओं की, सबकी जिम्मेदारी है कि इस एकता को बनाने का काम करें। आपने भी बात सुनी, और आप भी जैसे पहले तो एक्टिव कार्यकर्ता की तरह इस धरने पे शामिल हुए हैं। आपकी अगर मैं बोलूँ, एक कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, पर एक अगर वो कहते हैं सिटीजन, नागरिक के तौर पर आपकी क्या डिमांडें होंगी सरकार से, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते? डिमांड क्या होगी, और आप क्या चाहेंगे कि आपकी कौन सी बातें सरकार तक पहुँचे? देखिए, लगातार हम देख रहे हैं पिछले साल से ही दिल्ली के अंदर जो पूरे शहर को देखता, पूरे शहर में है, शहर के कामकाज को देखता है, इस शहर को बनाने में लगा हुआ है जो मजदूर, वो इन्हीं झुग्गियों से होकर के आता है। और उस झुग्गियों से जब आता है तो उनकी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है, चाहे वो रेलवे के विस्तारीकरण के नाम पे हो या शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पे हो। मजदूर ही सफ़र कर रहे हैं। इसी दिल्ली के अंदर जो अभी हमारे साथी बता रहे थे कि जो दिल्ली विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं विधूरी, उनका घर भी उसी ज़मीन पे है, लेकिन उनको नहीं तोड़ा जाएगा। इसी दिल्ली के अंदर तमाम तरह के ऐसे रसूखदार, ऐसे राजनेताओं के घर इस तरह के ज़मीन पे हैं, उनके घर सुरक्षित रहेंगे, लेकिन मज़दूर के घर तोड़ दिए जाएंगे। ये जो पूरे मजदूरी करते हैं, पूरे दिल्ली की सफाई करते हैं, पूरे दिल्ली के में रिक्शा चलाते हैं, पूरे दिल्ली को चलाते हैं, इस दिल्ली को चलाने में मजदूर की सबसे बड़ी भूमिका है, उसको बेदखल कर देने की कोशिश है। तो ये सरासर लोकतंत्र के खिलाफ है।
जो संविधान, जो लोकतंत्र एक नागरिक को उसके एक छत होने का अधिकार देता है, उसके घर छत, सर के ऊपर एक छत का अधिकार देता है, उसको एक सम्मान के साथ रोजगार का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, उससे बेदखल करने की कोशिश है। और इसीलिए हम छात्र नौजवान भी जो अपने अपने जगह पे शिक्षा रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी इनकी लड़ाई में शरीक होकर के, इनके साथ खड़े होकर के ये बात कहना चाहते हैं कि इनकी एक छत का अधिकार, सम्मान से जीने का अधिकार इस शहर में न सिर्फ पूंजीपति और कॉरपोरेट रहेंगे, बल्कि इस शहर में मजदूर भी रहें, इस शहर में कम पैसे वाले मजदूरी करने वाले लोग भी रहें। इस अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए हम इनके साथ समर्थन में आज खड़े हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात इन्होंने बिल्कुल सही करी है कि ये मजदूर हैं, और अगर मैं आपको और थोड़ी प्रिसाइसली या फिर और एक तरीके से बताऊं, ये दिहाड़ी मजदूर है जिनका दिन के लेकर कमाई होती है। अब सोचिए क्या होगा दिन को लेकर जिन मजदूरों की कमाई हो रही है, उनको सुबह सुबह अपना काम और काम धंधा छोड़कर यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। क्यों? अपने घर के ऊपर, अपने सर के ऊपर जो उनकी छत है उनको बचाने के लिए। एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ वीडियो के एंड में, क्या सरकार, चलिए सरकार का एक समय पे हम सरकार का ये कारण भी मान सकते हैं, अतिक्रमण है, वो भी गैर अतिक्रमण है, लेकिन इन सबका रातों रात नोटिस भेज के घर उजाड़ना ये किस हद तक सही है, ये सवाल मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूँ। वीडियो को अंत करते हुए बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये बात पहुँचे कि जो लोग दिहाड़ी पे कमाते हैं, उन लोगों के सर से छत रातों रात हटाना कितना लाजमी है। कैमरा पर्सन अंकित राज के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, आप देख रहे थे न्यूज़ डी की दिल्ली।